अच्छा, और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सटीक काम करते हैं? जैसे भी आपने 2-3 उपाय के बारे में बताया। एक और मैं बात करता हूँ, पैसा सबको चाहिए, हर कोई चाहता है। और ये जो बीच में आप बात कर रहे थे कि भाई ये स्विच वर्ड कर लो, रातों रात आप अमीर हो जाओगे, ये उपाय कर लो तिजोरी भर जाएंगी, ऐसे बहुत सारे उपाय ऑलरेडी इंटरनेट पर हैं। लेकिन लाल किताब के वो उपाय जिनको आप अगर पैसा कमाने की कोशिश में हो, आपने व्यापार शुरू किया इसी सोच के साथ कि भाई मैं इसे लाखों करोड़ों यूनिकॉर्न बनाऊंगा, कंपनी 100% करोड़ों में जाऊंगा, 100% मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाऊंगा, सबका सपना होता है। बिल्कुल। तो अगर आप उन कोशिशों में हो और आप चाहते हो कि एक डिवाइन पावर भी मेरा साथ दे, तो वो कौन से उपाय हो सकते हैं? पहला उपाय, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास अपने वॉलेट में रखो। ठीक है, कोई भी रख सकता है, सब रख सकता है। सबको रखना चाहिए। हाँ, सब रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं। फायदा हो ना हो कोई नुकसान नहीं होगा, और 90% लोगों को फायदा हो जाएगा इससे। क्या फायदा होगा इससे? एक चौकोर टुकड़ा जब आप फायदा चांदी क्या का होगा रखते हैं, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ आप Financial देखेंगे growth, 100%। okay. और आपका पैसा टिकना शुरू हो जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे, आप बहुत वाइजली डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। आप एकदम से जो तुरंत डिसीजन लेते हैं उनके लिए तो रामबाण उपाय है। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन वो लेना शुरू कर देंगे। दूसरा उपाय बता देता हूँ, जिन लोगों को कर्जे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप ये उपाय ज़्यादा दिन नहीं, लगभग आप 40 दिन या 41 दिन कर लेना, उतना बहुत है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम 41 दिन से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन उपाय बीच में नहीं छोड़ना, पूरा कर लेना भाई 41 दिन लगातार। 1.25 किलो जौ अपने सर के नीचे रात को रखना है, ताकि अपने सर के पास कहीं भी रख लो, बेड के नीचे रख दो। इमीडिएट नीचे आजकल जगह नहीं होती तो साइड में ज़मीन पर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह उठो और वो जौ आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर दो। नहीं कोई मिल रहा है तो पक्षियों को डाल दो, ये तो कर सकते हो। नहीं कोई मिल रहा है तो जल प्रवाह कर दो। 3 में से कोई एक ऑप्शन तो मिल जाएगा सबको। बिल्कुल। ये जिसने 40-42 दिन लगातार 41 दिन कर लिया, वो खुद कमेंट में बता देगा कि उसको कितना फ़ायदा हुआ है। पॉडकास्ट यहीं रहने वाला है, आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। हजारों लोगों का इससे ऐसे ऐसे रास्ते खुल गए जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, अकल्पनीय। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताता हूँ। वो जौ अगर आपने किसी ज़रूरतमंद को दान दिया, हो सकता है उसका परिवार भूखा हो, बिल्कुल, उसके इलाज के लिए पैसे ना हो, उसको एक सपोर्ट मिल गई, और उसको कहीं ना कहीं उसकी जो भावनाएं हैं, जो दुआएं हैं, वो काम करेंगी। आपने पक्षियों को डाल दिया, 1.25 किलो जौ में 500-700 पक्षी, 400 पक्षी खा जाएंगे। आपने 400 आत्माओं को तृप्त कर दिया जो भूखी थी। आपने जल में प्रवाह कर दिया, बिल्कुल। 500,000 मछलियाँ उसको खा लेंगी। आपने उन आत्माओं को तृप्त कर दिया जो भूखी थी। तो उनके जो भाव होंगे वो काम करेंगे। ज्योतिष बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करता है। वो जो ना काम करेगा, केवल आपका भाव और जिसको आप दे रहे हैं, बिल्कुल, उसके जो भाव है वो काम करते हैं मिलकर के। भगवान तो कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। भगवान को नहीं है ज़रूरत आपका कुछ भी। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की सेवा कर दो, वही मेरी सेवा है बस। क्यों लोग शिविर लगाते हैं जब कांवड़ यात्रा होती है? क्यों लोग भंडारे करते हैं? इसीलिए तो करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा ही असल सेवा है, वही प्रभु की सेवा है। प्रभु तो सबके अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि। मेरे अंदर भी ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है। तो ईश्वर की असली सेवा वही है जो भक्तों की सेवा। अच्छा, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए तो समझा कि भाई राहु केतु का उपाय करना है, कुत्ते की के लिए आप कुछ कर दो। कोई ग्रह चींटी से सही हो जा रहा है, कोई ग्रह किसी और। तो क्या ये जो उपाय हैं, जो कि कुत्ते को रोटी डाल दी, या हमने चींटियों को दाना डाल दिया, या मछलियों को हमने दाना डाल दिया, ये सारे उपाय किस तरह से काम करते हैं? क्योंकि आपने जैसे साइंटिफिक अभी बात की कि भाई किसी की आत्मा तृप्त हो जा रही है तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन इसे हम किसी पर्टिकुलर ग्रह के साथ जोड़ दें 100%, क्योंकि वो वैसे तो ठीक है कि आपने किसी का पेट भर दिया तो एक आशीर्वाद आपको मिलेगा, वो पर्टिकुलर ग्रह कैसे काम करेगा? मैं बताता हूँ। कुत्ते को हम केतु का रूप मानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप कुत्तों को खाना खिलाते हो, आपका केतु स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। केतु आपको रिलीजियसनेस से जोड़ता है, केतु आपको कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ता है, केतु आपका पुत्र भी है, केतु मोक्ष भी है जीवन के बाद, केतु आपके इमोशंस भी हैं, आपका दिल भी है, आपकी भावनाएं भी हैं। अच्छा। जब आप ये करोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ये स्टोरी आपने सुनी होगी ना कि यहाँ से नीचे वाला हिस्सा केतु है, यहाँ से ऊपर वाला राहु जी। तो उसके पास दिल है, दिमाग नहीं है, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप भगवान की तरफ जाओगे। जब भगवान की तरफ जाओगे तो प्रॉब्लम का समापन अपने आप होगा। भगवान ही तो कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? आप मछलियों को खिलाते हो। मैंने एक चीज़ अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में बताई थी, वो मैं दोबारा रिपीट करूँगा क्योंकि आपका क्वेश्चन उससे लॉजिकल है। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है ज्योतिष में। क्यों बोलता हूँ? भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, बिल्कुल 10 में से 9 हो चुके हैं, 10वां अवतार कल की अवतार अभी बाकी है। 9 अवतारों में से हर अवतार किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है।
उदाहरण के लिए ले लेते हैं, भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका नरसिंह अवतार मंगल को रिप्रेजेंट करता है। भगवान बुद्ध का अवतार बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। उनका वामन अवतार बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। परशुराम अवतार शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। कुर्मी अवतार शनि को रिप्रेजेंट करता है। उनका मत्स्य अवतार केतु को रिप्रेजेंट करता है। उनका वाहरा अवतार राहु को रिप्रेजेंट करता है। करो आप 9 के 9 ग्रह, 9 अवतार 9 ग्रह, 9 ग्रह आपके बैलेंस हो गए। तो ये सब कुछ साइंटिफिक है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। कोई भी उपाय नॉन साइंटिफिक नहीं होता। हम गाय को रोटी खिलाते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, सभी देवताओं का वास है। तो अगर हम वो करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हमारे ग्रह ना सुधरें। लोग कहते हैं ये उपाय करो धन वर्षा हो जाएगी, वो करो धन वर्षा हो जाएगी, शुक्र अच्छा हो जाएगा। पहले तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, भाई अगर शुक्र अच्छा कर भी लिया और पैसा आ भी गया और बुद्धि और ज्ञान ही नहीं है तो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो सबसे पहले बृहस्पति को अच्छा करो ताकि ज्ञान आए, बुद्ध को अच्छा करो ताकि बुद्धि आए, उसके बाद शुक्र अच्छा करना। ठीक है, वो भी अच्छा करने का मैं बहुत अच्छा उपाय, लोग तो कह रहे हैं ये कर लो, चुटकी बजा लो, गंगा जल में वो डाल के गुलाब जल डाल के नहा लो, या फिर परफ्यूम ज़्यादा लगाओ। ये सब परफ्यूम कभी यूज़ होते थे पहले? आज से 100 साल पहले परफ्यूम का कोई अस्तित्व था? बिल्कुल नहीं। तो तब लोगों का शुक्र खराब था सबका? नहीं था ना। शुक्र कौन है? शुक्र आपकी पत्नी है, आपका पार्टनर है, वैसा वर्षा, मेल और फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ। उनकी इज्जत करना शुरू कर दो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। गाय साक्षात शुक्र है। गाय को रोज, पहले भी हम जब शास्त्रों की बात करें, अपनी पुरानी परंपराओं की बात करें, पहली रोटी गाय की होती क्यों होती थी? जब हम मरते हैं ना तो हमारी जो आत्मा है, जो प्राण है, उनको यमलोक तक जो लेके जाते हैं ना, वो 2 कुत्ते ही हैं। शास्त्रों में बहुत लंबा वर्णन है, कभी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए आखिरी रोटी कुत्ते की होती थी ताकि मरने के बाद हमें मोक्ष हो जाए। कौओं की क्यों होती थी? क्योंकि पक्षियाँ जो, देखिए 84 लाख योनियों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है जी। हमारे जो पितृदोष क्यों होता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं जो हमारे बीच से चले गए, वो इन्हीं सब योनियों में ही तो हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। आप उनको तृप्त कर दोगे, अपने आप खुशियों का आशीर्वाद मिल जाएगा भाई। कुछ और करना ही नहीं है। ये छोटी छोटी जो, अगर हम आज भी अपनी परंपराओं पर वापस आ जाएं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया की 80% परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम आना ही नहीं चाहते। हमें करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। बस प्रॉब्लम का कारण यही है, ये निचोड़ है। करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। भाई कर लो, कर लो। किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराओ। चुटकी बजाने वाले उपाय में फंसना मत। अच्छे उपाय हो, सात्विक उपाय हो, जो आपको भगवान से जोड़ें, आपको श्रद्धा से जोड़ें, आपको भाव से जोड़ें, आपको अपने सनातन की ओर ले जाएं, ऐसे उपाय। मैं तो कह रहा हूँ ये जो स्विच वर्ड की बात हम कर रहे थे अभी, आपको नहीं लगता कि ये सनातन के खिलाफ लोगों को ले जाने की एक मुहिम है? मुझे तो लगता है, और मैं खुलेआम कहता हूँ। मैं क्यों इटालियन स्विच वर्ड पर भरोसा करूँ? कौन सी कमी है मेरे धर्मशास्त्रों में? जब इटली के लोगों को पता नहीं होगा ना क्या होता है, तब हमने, हनुमान जी ने सूर्य की दूरी नाप दी थी। बिल्कुल। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुरफल जानो। बिल्कुल, ये सच है। बिल्कुल 100%। जब इटली को, चाइना को, जापान को पता नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, तब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते थे। लेकिन आज लोग कह रहे हैं इटालियन स्विच वर्ड आ गए, उनको जपो। अरे भाई माफ करो ना, आप जाओ इटली, आप जपो ना। दूसरों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? लोगों को क्यों आडंबर से, क्यों उनको सनातन के विमुख कर रहे हो? बिल्कुल। एक बच्चे को अगर हम कहें बेटा पूजा करो, पाठ करो, जीवन भर अपनी संस्कृति को समझेगा। उस बच्चे को हम शुरू से कहें बेटा कुछ मत करो, ये स्विच वर्ड बोलो बस, उसको क्या पता हमारी संस्कृति क्या है? तो मैं तो कहता हूं कि सनातन के खिलाफ एक परंपरा है, एक अभियान है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को सनातन के विरुद्ध लेकर के जा रहा है। और ये मैं नहीं, मेरे साथ हजारों लाखों लोग कहते हैं। बिल्कुल। मैंने जितने भी अपने गुरुजनों से डिस्कस किया, वो खुलेआम कहते हैं कि ये सनातन को बदनाम करने का एक तरीका है। क्यों कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता। या तो उन्होंने सनातन पढ़ा नहीं, या वो सनातन को मानते नहीं। शास्त्रों का ज्ञान तो फिर ऐसे लोगों को है ही नहीं, ये तो मैं खुलेआम कह सकता हूं। और मैं चैलेंज भी कर रहा हूं, आए मेरे सामने और शास्त्र कभी करें शास्त्रार्थ, या और बहुत लोग हैं किसी के साथ भी करें, टिक ही नहीं पाएंगे कहीं भी। क्यों? अगर ज्ञान होता तो ये अज्ञान की बातें ही नहीं होती। चलिए, बड़ी अच्छी लग रही है मुझे आपकी बातें। लेकिन एक आखिरी, क्योंकि हमारा जो थीम है लाल किताब, बिल्कुल, हमने वर्तमान की बात कर ली, हमने भूतकाल की बात कर ली, भविष्य की थोड़ी बात कर लेते हैं आखिरी सवाल के अंदर। कहते हैं कि संतान जो होती है, बच्चे जो होते हैं, वो माँ बाप का भविष्य होते हैं। यानी कि वो ये मानकर संतान का पालन पोषण करते हैं, वो पालते हैं कि ये बच्चा जो है मेरा भविष्य है, मेरे परिवार, मेरे वंश, मेरी संपत्ति, जो कुछ मैंने बनाया उन सब का भविष्य है। लेकिन एक माँ बाप की आत्मा तब टूट जाती है जब उसकी संतान बिगड़ जाए। बिल्कुल। जैसे मैं
एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक पर्टिकुलर राज्य है जहाँ पर नशा इस कदर हावी है और वहाँ मेरा आना जाना होता है अक्सर, तो वहाँ बच्चे ऐसे बिगड़ते हैं कि 15-16 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसे नशे की आदत पर डाल दिया जाता है। बहुत बुरा हाल है वहाँ बहुत का। केसेस हमारे पास ऐसे दूसरे भी राज्यों के अंदर कहीं किसी तरीके से बच्चा बिगड़ रहा है, कहीं किसी तरीके से बच्चा बिगड़ रहा है, कहीं से नहीं बिगड़ रहा, तो घर के अंदर ही बच्चा की परवरिश में कहीं कमी रह गई या कुछ हो गया, ध्यान नहीं दे पाया कि बच्चा बिगड़ गया। अब जो होना था तो हो गया, बिल्कुल। अब आगे क्या करें? तो क्या लाल किताब का ऐसा कोई उपाय है कि माँ बाप या उस बच्चा अगर कर पाए तो वो बच्चे को सही रास्ते पर ले आए, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने बच्चे को का पालन पोषण किया, उसे बड़ा किया, वो उम्मीदें पूरी हों? तुषार जी, ऐसे एक नहीं हजारों केस मेरे पास हैं जहां बच्चे नशे से भी वापस आए और उनकी ज़िंदगी भी सुधरी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप बच्चे की कुंडली लेकर के आए मेरे पास, मैं उसको लाल किताब से भी देखूंगा, वैदिक ज्योतिष से भी देखूंगा, जितनी भी मेरी एक्सपर्टीज़ है मैं वो सारी यूज़ करता हूँ और मैं एक कंक्लूजन पे पहुँच करके आपको उपाय बता दूंगा और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका बच्चा सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। ऐसे भी बहुत केस हैं जहाँ मैंने साफ मना कर दिया कि भाई इस केस में कुछ नहीं होगा, ये बच्चा नहीं सुधर सकता। मेरा काम सही गाइडेंस देने का है, आपको बेवकूफ़ बनाने का है ही नहीं, मैं वो करता ही नहीं कभी। ऐसे भी बहुत केस हैं, हालांकि लोगों को बुरा लग जाता है कि आपने मना कर दिया। भाई नहीं है तो नहीं है, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा या आपके बच्चे को कुछ कर दूंगा, नहीं, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत केसेस हैं, अगर आपका बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, किसी गलत आदत की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए कुंडली में 2 प्रमुख ग्रह जिम्मेदार होते हैं, राहु और शनि, प्रमुख रूप से। बाकी और भी ग्रह हो सकते हैं, वो कुंडली टू कुंडली स्पेसिफिक है, मेनली यही होता है। आप इन दोनों को बच्चे का हमेशा ठीक रखो। सबसे पहले तो राहु, लोग दुनिया आजकल कर रही है राहु धन वर्षा कराएगा, राहु धन वर्षा कराएगा, राहु अच्छा कर लो। अरे भाई, राहु भ्रम है, राहु राक्षस राज है। जिस राहु को पहचानने में एक क्षण के लिए भगवान विष्णु स्वयं श्री हरि गलती कर गए, उसको हमारा पहचान लेंगे? हमारी इतनी औकात है? संभव ही नहीं है। समझना का फेर है। तो राहु बहुत बड़ा भ्रम है, वो इल्यूजन है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। ना अच्छा करना ना खराब करना इतना आसान है। राहु को अच्छा करने का एकमात्र तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छा, महादेव की शरण में चले जाओ, पहला उपाय, ठीक है। दूसरा, कुछ उपाय मैं बता के जा रहा हूँ, जिनका बच्चा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है या गलत आदतों में फंसा हुआ है या माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। स्पेशली अगर बच्चा कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो माँ बाप कर सकते हैं। आपको 1.25 किलो लगभग 7 तरीके का अनाज मिक्स कर लेना है। 1.25 किलो से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन, कोई भी हो सकते हैं, गेहूँ, जौ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, रण, मकई, जो मन करे, 7 तरीके का अनाज ले लो, ठीक है। उस बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और पक्षियों को डालना शुरू कर दो। नियम से 1.25 महीने में आप फर्क देख लोगे। अच्छा, कितना छोटा सा उपाय, कर लो। डेली करना है? डेली करना है 1.25 महीने तक। 1.25 महीने में आपको फर्क दिख जाएगा और अगर फर्क दिखे तो बंद मत करना भाई। इस अनाज की क्वांटिटी कितनी? 1.25 किलो लगभग इतनी होनी चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा तनमन हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। पक्षियों को डालना शुरू कर दो नियम से। आप देख लेना कि 1.25 महीने के अंदर आपका बच्चा ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। कितनी छोटी सी चीज़ है, करो। इससे होगा राहु बैलेंस। कैसे होगा? हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। बस हमें वो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि चींटियों को आप दाना डालो, क्योंकि आपने पृथ्वी के सबसे छोटे जीव को तृप्त करा तो आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। आप पक्षियों को दाना खिलाओ, आपने अपना एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाओ, मैं कहता हूँ, क्योंकि आपने अपना वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। बस, मतलब ज्योतिष प्योर साइंस है, समझने का फेर है भाई। हमें उन 5 तत्वों को बैलेंस करना है, चाहे वो उपाय के माध्यम से हो, जैसे भी हो, और जो ग्रह हैं उनको बैलेंस करना है। जिस दिन हमने वो कर लिया, जिस दिन आपको सही ज्योतिष मिल गया और वो आपने कर लिया, उस दिन आपको कोई परेशानी दिखेगी नहीं। परेशानियां फिर भी आपके जीवन में आएंगी, हर किसी के जीवन का पार्ट है। मैं ये कहूं कि मैंने एक बार आप मेरे पास आ गए तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन आपकी परेशानियां कम जरूर की जा सकती हैं और आप खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। पूजा पाठ ज्योतिष का एक पार्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष वही है जो आपको सही उपाय बताए, पूजा पाठ की तरफ ले जाए, भगवान की तरफ ले जाए। शॉर्टकट कुछ नहीं है ज्योतिष में। फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, रातों रात कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और ये उपाय मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि मेरे भी कई जानने वाले ऐसे हैं जो पर्टिकुलर राज्य के अंदर परेशान हैं। बच्चे आप उनको ये छोटा सा उपाय तुषार जी बताना, और विश्वास करना, आप 1.5 महीने बाद मुझे फोन करेंगे कि उनमें से कुछ % बच्चे ऐसे हैं जो धीरे धीरे ट्रैक पर। एकदम नहीं होगा, मैं कहूं कि वो रातों रात सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं, करना है लगातार उपाय, लेकिन आप विश्वास करिए वो धीरे धीरे ट्रैक पर आना शुरू हो जाएंगे। वो एक उड़ता राज्य है, और आपके भी अगर जानने वाले वहां पर हो तो उनको आप ये भेजना जरूर, जिससे कि उनको भी थोड़ी उम्मीद तो मिले, और उम्मीद के बाद उनको उपाय मिलेगा तो उनका काम भी होगा। तो वेल, बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए। लाल किताब
पर ये हमारा पहला पॉडकास्ट है अच्छा। पूरे चैनल के ऊपर। मैंने लगभग अभी तक 120 के आसपास पॉडकास्ट की, बट लाल किताब पे पर्टिकुलर पहला पॉडकास्ट मैंने किया है। सो बड़ा अच्छा लगा। लाल किताब को मैंने भी इन डिटेल समझा, हमारे व्यूअर्स ने भी इन डिटेल समझा होगा। तो फिर मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि अगला टॉपिक हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों ने अगर यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है तो यकीनन आपने अंकित जी की बात को बहुत गहराई से सुना है। सो वंस अगेन फिर मिलेंगे। पक्का। आज के लिए धन्यवाद। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें तो प्लीज एक बार। बहुत आभार। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ज्योतिष एक जीवन जीने की कला है, उस पर सही से चलो, अच्छे से चलो, सही ज्योतिष का चुनाव करो, सही विधियों का, सही उपायों का चुनाव करो। आपका जीवन बदला जा सकता है, लेकिन आप खुद बदल सकते हैं, कोई नहीं बदलेगा। बस आपको सही गाइडेंस होनी चाहिए। आप सबका बहुत आभार। प्रभु श्री राम आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें। जय।